मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पोलिनोमियल्स का रिवीजन क्लास जारी रखेंगे, जिसके अंतर्गत आप फैक्टर थ्योरम से आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको फैक्टर थ्योरम जानना होगा। अगर अल्फा कोई रियल नंबर हो और px कोई पोलिनोमियल है, तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा। कब? जब x माइनस अल्फा से हम लोग px को डिवाइड करें और इसका रिमाइंडर 0 हो जाए। रिमाइंडर 0 होगा, मान लीजिए आप 15 को 3 से डिवाइड करें, 3 5 जा 15, क्वोशिएंट 5 हुआ, रिमाइंडर 0 हुआ। इसलिए 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15 बोलते हैं। उसी तरह x माइनस अल्फा से अगर px को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? p अल्फा होगा। और यह p अल्फा अगर 0 के बराबर हो गया तो x माइनस अल्फा क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। इफ px is a polynomial of degree 1 or more and alpha is a real number such that p alpha is equal to 0, then x minus alpha is a factor of px। अगर px पोलिनोमियल है, अल्फा रियल नंबर है, इस तरह से है कि x माइनस अल्फा से अगर डिवाइड किया जाए तो p अल्फा 0 आए, यानी अगर p अल्फा 0 हो गया तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। p अल्फा 0 होने का मतलब रिमाइंडर 0 होना। चलिए प्रॉब्लम बनाते हैं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट gx is equal to x plus 5 is a factor of px is equal to 2x cube plus 9x square minus 11x minus 30। Solution: we have, हमको दिया हुआ है px is equal to 2x cube 9x square minus 11x minus 30 and gx is equal to x plus 5। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस माइनस 5। अब ये x माइनस अल्फा के रूप में हो गया। हियर हम क्या निकालेंगे? तो p अल्फा को चेक करेंगे, यानी अल्फा की जगह क्या है? माइनस 5। 2 इंटू माइनस 5 क्यूब 9 इंटू माइनस 5 स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 5 माइनस 2 इंटू माइनस 5 का क्यूब माइनस 125, 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 11 5 जा 55 माइनस 30 माइनस 250 225 55 minus 30, this will give minus 280 0। अब आपको p अल्फा अगर 0 हो गया तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा। तो ये x माइनस अल्फा मीन्स क्या? x माइनस माइनस 5 दैट इज x प्लस 5। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x minus x plus 5 is a factor of px is equal to 2x cube 9x square minus 11x minus 30। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने पीडीएफ में डाल दिया है और उसका प्रूफ पहले जब क्लास हुआ था हुआ होगा। अब फैक्टर, अभी ये रिवीजन क्लास चल रहा है, इसलिए फैक्टर थ्योरम को मैंने समझा भी दिया, अगर ध्यान दिए तो समझ गए होंगे, और उसी को उपयोग करके ये प्रॉब्लम बनाया गया है। ओके, अब फैक्टर थ्योरम के जरिए एक दूसरा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x plus 2a is a factor of x to the power 5 minus 4a square x cube plus 2x plus 2a plus 3। Solution: let px is equal to x to the power 5
4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3। ये आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब डिवीजन के रूप में gx इज इक्वल टू हम मानेंगे n x प्लस 2a। हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2a। देखिए x माइनस अल्फा था, अब p अल्फा चेक करने कि ये 0 है कि नहीं। तो चेक नहीं किया, यहां दिया हुआ है x प्लस 2a इसका फैक्टर है। तो सिंस x plus 2a is a factor of px, therefore p minus 2a is equal to 0। अगर ये फैक्टर है तो माइनस 2a रखेंगे तो 0 आ जाएगा। उसी का रिवर्स समझना है। अब चलिए x to the power 5 means minus 2a to the power 5। x के जगह हमको माइनस 2a लेना है। 4a स्क्वायर इंटू माइनस 2a का क्यूब 2 इंटू माइनस 2a प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 5 लेंगे 32 आएगा। क्योंकि ये ऑड है इसलिए माइनस रहेगा। 32a टू द पावर 5 माइनस का पावर 3 होगा, ये भी माइनस आएगा। यहाँ माइनस 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 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 दिया, 8 4 जा 32 और a स्क्वायर a टू द पावर 3 a टू द पावर 5। दिस विल गिव माइनस 4a प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों प्लस माइनस सेम वैल्यू कैंसिल हुआ। माइनस 4a प्लस 2a ये क्या देगा, माइनस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये देगा 3 इज इक्वल टू 2a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3/2। कहने का अर्थ है कि अगर मैं a की जगह 3/2 इसमें डालूं तो ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। मीन्स तब जाकर के x प्लस 2a क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो a के किस वैल्यू के लिए x प्लस 2a उसका फैक्टर होगा। कहने का a के अगर 3/2 हो जाएगा तो x प्लस 2a इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। ओके, अब हम एक तीसरे टाइप का प्रॉब्लम पर विचार करते हैं। If both x minus 2 and x minus 1/2 are factors of px square plus 5x plus r, prove that p is equal to r। यह दिया हुआ है कि इस पोलिनोमियल का ये दोनों फैक्टर है, तो आपको साबित करना है कि p जो है वो r के इक्वल होगा। तो we have x minus 2 and x minus 1/2 as factors of px square plus 5x plus r। तो देखिए x माइनस अल्फा है, मीन्स अल्फा यहाँ रखा जाए तो यह 0 के इक्वल हो जाएगा। x के जगह अल्फा रखना होगा। तो देयरफॉर p इंटू अल्फा की जगह क्या है, तो 2 का स्क्वायर 5 into 2 plus r is equal to 0 and p into 1/2 का स्क्वायर plus 5 into 1/2 plus r is equal to ये देगा 4p 10 plus r is equal to 0। ये देगा p/4 5/2 plus r is equal to ये दिया 4p plus r is equal to -10। ये दिया p plus 5 to 10 plus 4r/4 is equal to 0। ये दिया p plus 4r plus 10 is equal to 0। 4 into 0 0। ये डिनोमिनेटर डिवाइड है, यहाँ 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 से 0 को मल्टीप्लाई होगा। ये देगा p plus 4r is equal to -2। हमने इसका इक्वेशन 1 ले लिया। देखिए
ये भी -10 के इक्वल, ये भी -10 के इक्वल, तब क्या होगा P + 4R = 4P + R यूजिंग 1। इसका उपयोग करते हैं, चलिए ये भी -10 के इक्वल है तो -10 की जगह रख दिए इसको। अब देखिए 4R - R हुआ तो 4P - P उधर गया माइनस हुआ, R इधर आया माइनस हुआ, 3R = 3P। अब ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, P = R। इस तरह से आपने P = R प्रूफ कर लिया। ओके, आइए अब फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। If x³ + ax² + bx + 6 has x - 2 as a factor and leaves a remainder 3 when divided by x - 3, find a and। इस क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों को लेकर के चल रहा है। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस x - 2 इसका फैक्टर है तो यहाँ फैक्टर थ्योरम का उपयोग होगा, और अगर x - 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, यानी यहाँ रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल होगा। और इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए a और b का वैल्यू लाएंगे। देखिए लेट px = x³ + ax² + bx + 6, since x - 2 is a factor of bx, दिया हुआ है x - 2 इसका फैक्टर, therefore by factor थ्योरम क्या होगा, तो x के यहाँ 2 लेना होगा, x माइनस अल्फा था तो यहाँ अल्फा के जगह 2 है, यानी x के जगह 2 ले, तो therefore P2 = 0, कहने का 2 का क्यूब a × 2² b × 2 + 6 = 0, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 2 = 4a, 6 × 2 = 12, ये this is b not 6, so this will give 2b + 6 = 0, this will give 4a + 2b = -14, and this अब इसके बाद हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। दूसरा, since on dividing px by x - 3, on dividing px by x - 3, remainder is equal to 3, it means P3 is equal to remainder थ्योरम में अल्फा P अल्फा is equal to रिमाइंडर होता है, तो P3 रिमाइंडर हुआ और रिमाइंडर दिया हुआ है 3, इट मीन्स 3Q a × 3² b × 3 + 6 = 3, 3 × 3 = 9, 3 = 27, 9 3b + 6 = 3, this will give 9a + 3b = 3 - 27 and 6 33, this will give 9a + 3b = -। अब दोनों को ये LHS RHS दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 × 3 = 9a, 3 × 1 = 3 और 3 × 10 = 30। अब फर्स्ट इक्वेशन को 2a + b = -7 on using subtraction, minus plus, b will be cancelled by b, 3a - 2a, a, -10 + 7 minus. Now 2a + b is equal to -7
It implies 2 into minus 3 plus b is equal to minus 7. Therefore, b is equal to minus 7 plus 6 minus 1. A is equal to minus 3. B is equal to minus. इस तरह से आप लोग आज 4 प्रॉब्लम सीखे हैं। ये चारों 4 टाइप का प्रॉब्लम है। इनका उपयोग करके आप एक्सरसाइज 2D को बनाने में सक्षम होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप डाउट क्लास का इस्तेमाल करके उस समस्या को दूर करें। धन्यवाद।